हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। सो दोस्तों, आज मैं हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, पार्ट ऑफ स्पीच की, इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने नाउन को कवर किया था। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं। ठीक है, हमने पहले पहले पार्ट में हमने नाउन को कवर करा, तो इस पार्ट में आपके लिए आज जो सेकंड है, हमारा सेकंड पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का। इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन से पहले जो कल वाला जो वीडियो था, उसमें वीडियो रुक गया था, तो मैं उसमें मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कवर नहीं कर पाया था। तो मैं इस वीडियो में मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, तो देखिए, मटेरियल नाउन्स। ठीक है, तो मैंने कल आपको प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव के बारे में बताया था। आज है मटेरियल नाउन्स। व्हाट इज मटेरियल नाउन्स? ठीक है, अब मटेरियल नाउन है क्या, थोड़ा डेफिनेशन लिखी है मैंने, छोटी सी। देखिए, नेम ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंस। मटेरियल आप सभी जानते हैं, सब्सटेंस पदार्थ। ठीक है, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मतलब मटेरियल नाउन जो है वो क्या है, नेम है मटेरियल का एंड सब्सटेंस का, पदार्थ का, फ्रॉम विच, जिससे क्या है, कोई वस्तु बनी हो, जिससे क्या हो, कोई वस्तु बनी हो। जैसे ये स्केच पेन है, किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, तो इस स्केच पेन के लिए मटेरियल क्या हुआ, प्लास्टिक हुआ। ठीक है, हाँ, तो देखिए, कुछ कुछ मटेरियल नेचुरल होते हैं और कुछ ह्यूमन मेड मटेरियल होते हैं। देखिए, वाटर है, एयर है, स्टोन है, मिल्क है, गोल्ड सोना, वुड लकड़ी, कॉटन, ठीक है, एंड एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरल है, हमें नेचर द्वारा सीधे सीधे हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, सो वाटर, वाटर से कोई ना कोई चीज, वाटर हर किसी बहुत चीजों के लिए मटेरियल का काम करता है। एयर, स्टोन, पत्थर, ये भी मटेरियल है। मिल्क, दूध, ये भी मटेरियल है। दूध किसके लिए मटेरियल है, घी के लिए मटेरियल है। ठीक है, गोल्ड है, अपने आप में मटेरियल है। ठीक है, वुड लकड़ी मटेरियल है। कॉटन, ठीक है, कॉटन से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो ये अपने आप में क्या है, सारे नेचुरल मटेरियल। अब देखिए, ह्यूमन मेड मटेरियल, जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ किससे बना, कपड़े से, इससे बना। ठीक है, तो क्लॉथ क्या है, अपने आप में मटेरियल है। ठीक है, हमारे कपड़ों के लिए। ठीक है, हाँ, तो क्लॉथ क्या है, एक मटेरियल है। घी क्या है, एक मटेरियल है। सीमेंट, ये सारे ह्यूमन मेड मटेरियल है। ये प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, ब्रिक, ब्रिक किसे बोलते हैं, ईंट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अपने आप में मटेरियल है। ये ह्यूमन के द्वारा बनाया कि ये नेचुरल द्वारा प्रोवाइडेड है। अब देखिए, मैंने कुछ कुछ सेंटेंसेस लिए यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। माई रिंग, जो मेरी रिंग है ना, जो मेरी रिंग है, अंगूठी है, वो किसके बनी है, मेड ऑफ गोल्ड। सो मेरी रिंग के लिए, मेरी रिंग के लिए जो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है। तो मेरी रिंग किससे बनी है, गोल्ड से बनी है। तो ये क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है। कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। तो आगे देखिए, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब जो चेयर है ना, ये जो कुर्सी है, ये किससे बनी है, वुड की बनी है। तो वुड इसके लिए क्या हो गया, चेयर के लिए मटेरियल हो गया। ठीक है, मटेरियल नाउन। और दैट हाउस, मैंने कहा वो घर जो है ना, इज मेड ऑफ ब्रिक। ब्रिक क्या है, ईंट। तो ये हाउस के लिए जो मटेरियल का काम किया, किसने किया, ब्रिक ने किया है। ब्रिक, सीमेंट, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपका। अगला देखिए, अब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको समझना ये थोड़ा सा थोड़ा टफ माना जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना। लेकिन देखिए, मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताता हूँ। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो वो क्या है, एक नेम है किसका, एक आइडिया का, हमारा विचार, एक इवेंट का, एक क्वालिटी का। ठीक है, एक आइडिया, कोई विचार है, कोई इवेंट है। ठीक है, कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, इसका क्या है, इसका नाम है। जैसे जैसे कवरेज, फ्रीडम, लव, फ्रेंडशिप, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, अभी बताता हूँ। देखिए, मैंने कुछ और लिखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। देखिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। तो कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, नाम है, समथिंग, कुछ। ठीक है, नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज का क्या है, नाम है। दैट वी कैन नॉट, दैट वी कैन नॉट फिजिकली टच, जिसे क्या कर सकते हैं हम, जिसे वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, फिजिकली टच्ड, इसको हम फिजिकली छू नहीं सकते, इसको हम फिजिकली छू नहीं सकते, हम उसको फिजिकली क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स, अब देखिए कावरेज, साहस, साहस को आप फिजिकली टच तो नहीं कर सकते। अब देखिए, अब ये स्केच पेन है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप इसको देख भी रहे हैं और इसको फिजिकली टच भी कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इस अर्थ पे इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब देखिए ये कागज है नीचे, इसकी भी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो अब काउरेज है, साहस है, इसकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते। फ्रीडम इज स्वतंत्रता, इसको आप टच नहीं कर सकते। लव मीन्स क्या होता है? प्रेम, इसको भी आप इसको फील कर सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। फ्रेंडशिप को भी आप फील करते हैं, लेकिन क्या फ्रेंडशिप को आपने कभी टच करा? क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखो मैंने लिखा यहाँ पे लिखा है मैंने आरती। आरती क्या है? आरती एक लड़की का नाम है, एक गर्ल्स है। अब एक गर्ल है और इसका क्या है? इसकी अपने आप में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसके अपने आप में क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है? मैंने इसको क्या बताया था? आपको प्रॉपर नाउन बताया था ना? हाँ बिल्कुल प्रॉपर नाउन है। इसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट, ठीक है। ये आपका है, ये आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब है मूर्त जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है। देहरादून एक क्या है? एक प्लेस है, इसकी भी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एक इस जगह स्थित है ना ये भी, हाँ। अब लेकिन देखिए लव, ऑनेस्टी, ग्रीफ, ट्रूथ, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, टीयर्स। अब देखिए लव, क्या लव को आप फिजिकली टच कर सकते? नहीं, ये सिर्फ फील कर सकते हैं हम बता भी नहीं सकते इतना है इतना है इतना है, ठीक है, बस हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसको भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको भी हम, ठीक है, ये भी हम इसको टच नहीं कर सकते। लेकिन इनकी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ग्रीफ, दुख, ट्रूथ, सच्चाई, इंग्लिश। अब क्या इंग्लिश को आप कभी, अब इंग्लिश की बुक को आप टच, अब हम कहते हैं ना कि आपने कहा यार इंग्लिश, क्या कहते हैं, इंग्लिश की बुक को तो हम टच कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश की बुक, आप एक बुक को टच कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश को नहीं। तो इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स की बुक को टच करते हैं, एज ए सवाल उसको, एज ए क्वेश्चन उसको हल करते हैं, उसके एक फॉर्मूले को आप देखते हैं, बट आप इंग्लिश को, अब मैथमेटिक्स को नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स बुक को टच करते हैं। टेयर्स, अब टेयर की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप टेयर को आप देखते भी हैं और वो आपके आप उंगली में रख के देखेंगे तो उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये भी एक कॉन्क्रीट है, ठीक है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, ठीक है। तो ये आपका अवश्यक नाउन हो गया, ठीक है। तो आज हम आज के टॉपिक पे चलते हैं सीधे। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या है? सीधे सीधे हम आते हैं, प्रोनाउन को आप सीधे सीधे सर्वनाम कहते हैं। देखिए प्रोनाउन की सीधे डेफिनेशन पर आते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड, प्रोनाउन एक वर्ड है दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो सीधी सीधे नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। अभी मैं आपको नाउन के स्थान पर कैसे प्रयोग होता है, नाउन मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन क्या क्या होते हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ठीक है, एटसेट्रा जो भी है। एंड क्या कहता है आपको, चाहे कॉमन नाउन है, बॉयज गर्ल्स, कलेक्टिव नाउन से आर्मी, हर्ड, ठीक है, पीपल्स, कुछ भी है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाहे मटेरियल नाउन है, कुछ भी है, सारे क्या है, सारे उन सभी के स्थान पर जो यूज होता है वो आपका प्रोनाउन है। देखिए देयर आर 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के 8 काइंड होते हैं, ठीक है। और जिसमें से पहला आज मैं लाया आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड, क्या एक शॉर्ट वर्ड है, एक छोटा वर्ड है। वी यूज एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। एक हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या होता है, रिप्लेस, एक प्रॉपर, ठीक है, एक व्यक्तिगत, ठीक है, नेम, एक व्यक्तिगत पर्सन जो व्यक्ति होता है उसके नेम, उसके नाम के जगह हम इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अभी आप इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम प्रॉपर नाउन को एक प्रॉपर नेम के आगे, प्रॉपर एक विशेष व्यक्ति की, प्रॉपर एक विशेष व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति के नाम के आगे कैसे रिप्लेस करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन है, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या है कि जो बोलने वाला है, आई मैं, वी हम। बात करने वाला हमेशा कौन होता है, या तो मैं होता हूं या तो हम, ठीक है, हम अपने लिए कहते हैं मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन। कभी हम, अगर हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है, तो ये होता है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन, ये लिसनर होता है। आपकी क्लास में टीचर पढ़ाता तो टीचर क्या है, फर्स्ट पर्सन, आप में सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, इट, हम किसी के बारे में बात करें, यू आपका लिसनर है, सेकंड पर्सन है, और ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है।
पर्सन एंड पर्सन्स अबाउट होम वी स्पीक, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, हम अपनी कहानी में किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। इट का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये सारे आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इनका देखो, इनके फंक्शंस मैंने तैयार किए हैं, देखिए इनके फंक्शंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, फंक्शन का मतलब होता है फॉर्म भी कह सकते हैं इसको आप, फॉर्म मतलब रूप से मतलब है, ठीक है। अब देखिए पर्सन, ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें मैंने इनके रूप देखे, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नंबर, जेंडर सब बताया मैंने। देखो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई एंड वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब आई एंड वी सब्जेक्टिव रूप है, मतलब इसको आप सब्जेक्टिव रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई एम अ टीचर, ठीक है। और पजेसिव, दिस इज माई बुक, तो तब आप इस रूप का प्रयोग करेंगे। एंड यस्टरडे टीचर, या कल मुझे टीचर ने डांटा, यस्टरडे टीचर स्कॉल्डेड मी, तो ऑब्जेक्ट। तो आई, माई, मी, तो ये इनके सब्जेक्टिव, पजेसिव मतलब अधिकार, ऑब्जेक्टिव ये रूप है इनके, ठीक है। ये आपको फंक्शन इनके याद करने होंगे, ठीक है, हमें इनकी जरूरत पड़ती है सेंटेंस में, ठीक है। आगे देखिए तो इस चार्ट को आप जरूर याद कीजिए। ये सब्जेक्टिव रूप है, आई, माई, मी, ठीक है, वी, अवर, अस। लेकिन अब इनके देखो नंबर, आई जो है सिंगुलर है एंड वी जो है ये प्लूरल है। सिंगुलर में एक वचन और प्लूरल में बहुवचन। कॉमन, जेंडर कॉमन क्यों है, मैंने जेंडर लिंग से मतलब है, जेंडर कॉमन इसलिए है क्योंकि आई का प्रयोग एक गर्ल्स भी कर सकता है, सॉरी एक गर्ल्स भी कर सकती है, बॉय भी कर सकता है। वी का प्रयोग भी गर्ल्स भी कह सकते हैं और बॉय भी, ये सबके लिए यूज होता है। अगला देखिए सेकंड पर्सन है यू, यूअर, यू। अब यू जो है सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ठीक है। और मैंने इसके लिए ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है यू, ठीक है, ये दोनों है, क्योंकि कभी मैं एक व्यक्ति के लिए भी यू का प्रयोग कर सकता हूँ और कभी एक से अधिक के लिए भी मैं यू का प्रयोग कर सकता हूँ। तो यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन कॉमन भी है। यू का प्रयोग मैं गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी कर सकता हूँ। आगे देखिए थर्ड पर्सन, ही, सी, दे, इट, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ही जो है इसके फॉर्म देखिए, सब्जेक्टिव फॉर्म ही, पजेसिव हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, दैम, इट, इट्स, इट, ठीक है। ये इसकी क्या है, फॉर्म्स हैं। आगे देखिए अब ये कैसे हैं, देखिए ही जो है, ही बॉयज के लिए आता है और किसी एक बॉयज के लिए हम कहेंगे ही सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, ठीक है। हाँ, और दे जो है ये प्लूरल नंबर है, दे बहुत लोगों के लिए हम यूज करते हैं। और इट का प्रयोग हम, इट भी एक सिंगुलर है। अब देखिए ही जो है ये मस्कुलिन है, मतलब ये मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बॉयज के लिए जो। और सी जो है ये फेमिनिन है, गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दे जो है ये भी कॉमन है, ये बॉयज गर्ल्स सबके लिए। कॉमन का मतलब है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए यूज होता है। और जो इट है आपका, ये न्यूटर जेंडर है। ये न्यूटर का मतलब है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे तो इसका प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, और जिसमें जीवन ना हो, ठीक है। अब देखिए राम इज रीडिंग, कविता इज कुकिंग। अब राम क्या है, एक बॉयज है, तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, ही। तो मैंने इस्तेमाल कर दिया ना, तो हो गया ना, नाउन के रिप्लेस हमने कर दिया, नाउन का सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। ही इज रीडिंग। अगला देखिए कविता क्या है, सी। तो हमने जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या है, वो प्रोनाउन, ठीक है। राम के स्थान पर हमने ही का इस्तेमाल करा और कविता के स्थान पर सी का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। हाँ, अगला देखिए अब है इंटेरोगेटिव। आज बस दो ही कवर कर पाऊंगा मैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपकी बाकी कवर करेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जो वो प्रोनाउन इंटेरोगेटिव कहलाते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिखे हैं, जैसे हु है, हुज है, होम है, ठीक है, बहुत सारे लिखे हैं यहाँ पे। हु, हुज, होम, वेयर, व्हेन, विच, व्हाट, हाउ, ये सारे क्या है, ये सारे इंटेरोगेटिव है जो क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए हु ब्रोक दिस कप, इस कप को, ठीक है, कप को किसने तोड़ा। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। होम डिड यू अब्यूज, तुमने किसको गाली दी, ठीक है। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो। विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। what is your, sorry for that,
ओके, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा था, व्हाट इज योर रोल। व्हाट इज योर रोल से मतलब था यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज योर रोल इन दिस एक्ट, व्हाट इज योर रोल इन दिस एक्ट, एंड यू हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तो ये से इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब है जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपको सारे याद करने जरूरी हैं, ठीक है। और एक ग्राफ आपको, सॉरी ये चार्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।